AK-41 न्यूज, आपका हक हमारा मकसद। कल 23 फरवरी से महाराष्ट्र सरकार के बजट इजलास का आगाज है। पिछले 2 टर्म से ये हम देख रहे थे कि इजलास के लिए जो अय्याम तय किए जाते थे वो मुख्तसर होते थे, यानी 10 दिन 15 दिन में इजलास समेट कर ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन इस मर्तबा 23 फरवरी से 25 मार्च तक इजलास रहेगा और बजट इजलास है तो 6 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। मालेगांव के जो सुलगते हुए मसाइल हैं, उन मसाइल पर हमने महाराष्ट्र सरकार से कुछ मुतालबात किए हैं, कुछ हमने डिमांड रखी है उनके सामने। जहां तक विकास की बात है, हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, नगर विकास से और अलग अलग डिपार्टमेंट से मालेगांव के विकास के सिलसिले में हमने फ़ंड की डिमांड रखी है। स्कूलों के लिए हमने नए बांध काम के लिए 22 करोड़ रुपया और जो स्कूलें खस्ता हो चुकी हैं, जिनके मरम्मत की ज़रूरत है, उनके लिए 9 करोड़ रुपया और 20 करोड़ रुपया हमने जो है मालेगांव में रोड रास्तों के लिए ये डिमांड हमने रखी और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये डिमांड पूरी होगी। हमने स्कूल के लिए एजुकेशन मिनिस्टर के मशवरे से हमने ये डिमांड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में दी है। अजीत दादा पवार से भी बात हुई थी और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। अब आज वो है नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था उस पर हमें बजट मिलना चाहिए। और अभी 6 मार्च को बजट है, उससे पहले हम जा कर के मुलाकात करके अपनी जो कोशिश है हम वो करेंगे। जन्म दाखिले का जो मामला है, इस पर भी मैंने क्वेश्चन लगाया है और इसी तरह जो है जन्म दाखिले से हट करके पावरलूम सिटी है, बिजली सब्सिडी और इसी तरह जो है सोलार के सिलसिले में सरकार ने एक नया कानून अभी जीआर बनाया है। केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसमें जो सब्सिडी मिलती है, महाराष्ट्र सरकार ने उसमें अटी शर्ती लगा दी और वो ये कि जो घर गुती बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो लोग जो है अगर सोलार लगाते हैं तो 12 महीने का एवरेज निकाल करके जितनी उनको बिजली लगती है उतना ही किलोवाट वो लोग इस सोलार लगा सकते। पहले ऐसा था, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, जिसकी वजह से दिक्कतें नहीं थी। अब अगर कोई नया घर बनाता है तो उसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इस तरह की जो शर्तें लगाई गई है, हमारी डिमांड रहेगी कि ये जीआर कैंसिल किया जाए। और इसी तरह वक्फ के ताल्लुक से महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार ने जो कुछ भी प्रोग्राम लाया, उसमें जहां बहुत सारे अंदेशे हैं कि बहुत सारी औकाफ की मिल्कियत जब उसको पेपर वगैरह के ज़रिए हम वक्फ साबित नहीं कर सकेंगे तो वो बहक के सरकार के पास जमा हो जाएगी। उस सिलसिले में भी हमारी जो कोशिशें थी पूरे शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम उसमें कामयाब रहे। और जितने भी मदारिस हैं तो मसाजिद और मदारिस के ताल्लुक से तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक हम लोगों ने सारे पेपर जमा करवा दिए हैं। लेकिन हमारे मालेगांव में इसी तरह महाराष्ट्र भर में बहुत सारी औकाफ की मिल्कियतें ऐसी हैं कि जिस पर लोगों के नाजायज़ कब्ज़े हैं और वक्फ की मिल्कियत होने के बावजूद मुसलमानों को उससे कोई फ़ायदा नहीं। और सरकार के पास सही मानों में अगर कागजात जमा नहीं कराए गए तो अंदेशा है कि वो जो भी वक्फ की अमलाक होंगी वो भाग के सरकार कहीं जमा ना हो जाए। इस तरह के हालात हैं। तो मजमूई तौर पर ये जो बजट इजलास है 1 महीने का है, हमें उम्मीद है कि पूरी बात रखने का हमें मौका मिलेगा। लेकिन मैं रमज़ानुल मुबारक की वजह से और शहर में जामे मस्जिद की इमामत की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ
कि मालेगांव छोड़ करके निकलते हैं तो रमज़ान का माहौल ख़त्म हो जाता है। ऐसे लोगों के दरमियान रहना होता है जिन लोगों को रोज़े से तरावी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन मालेगांव की आवाम ने जब जिम्मेदारी दी है तो एक एमएलए होने के नाते मालेगांव के तमाम तर मसाइल को ले करके चलना और सरकार के पास अपनी बात रख करके उसको हल करवाने की कोशिश करना अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आज रात मुंबई निकलूँगा और वहाँ हाउस में रह करके मालेगांव के लोगों के लिए जो मुमकिन होगा वो करवाने की कोशिश करूँगा। पहली बार ऐसा है कि आप रमजान में शहर से बाहर हैं? नहीं, पहली बात नहीं है, पिछले सालों में भी ये बजट इजलास रमज़ान में ही आता रहा, लेकिन ये जो इस्लामी साल और अंग्रेज़ी साल में 15 दिन का जो फ़र्क होता है उसकी वजह से अब ऐसा हो गया कि तकरीबन पूरा रमज़ान बजट में चला जाएगा। पहले कुछ कम दिन जाते थे। अभी कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, मेयर चुने गए, अब स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका भी ये होना है चुनाव। जुमरात को शायद महासभा, विशेष महासभा दी जाएगी। जी, स्टैंडिंग के ताल्लुक से आपका क्या ये रहेगा आपके काम? स्टैंडिंग के ताल्लुक से हमारे 21 मेंबरान हैं और हमारी तरफ से हर साल 4 मेंबर जाएंगे, तो 5 साल के अंदर हमारे 20 तो चले जाएंगे। अब एक आदमी कहीं भी कोई ओहदे में एडजस्ट हो सकता है, इसलिए हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे सारे मेंबरान जाएंगे और हमने ये तय किया है कि भाई कुरान अंदाजी करेंगे, जिन 4 लोगों का नाम निकलेगा उन 4 लोगों को हम लोग स्टैंडिंग में भेजेंगे और बगैर कोई पार्टी फंड लिए भेजेंगे। ये फैसला हमारा हो चुका है। ये पार्टी फंड की बात कहाँ से आ गई? यानी स्टैंडिंग के लिए पार्टी फंड भी लिया जाता है? पीछे हमने देखा पीछे, इसलिए जो है इस मर्तबा हमने ये तय किया कि भाई स्टैंडिंग कमेटी में जो भी जाएगा उससे कोई पार्टी फंड नहीं लिया जाएगा। चेयरमैन बनाने के लिए क्या रहेगा? वो चेयरमैन बनाने का स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबरान होंगे उनका अपना मसला होगा। कारपोरेशन की जो पद्धत है उस पद्धत के हिसाब से वो लोग चलेंगे। जो मेंबर होंगे ये उनका मसला है, हमारा नहीं है।